हे एवरीवन, ए मार्केट्स के ट्रेडर्स, ए मार्केट्स के पार्टनर्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पे। मैं ऋषभ, ए मार्केट का एनालिस्ट। आज हम बात करने वाले हैं डेली फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस, जिसमें हम देखेंगे ग्लोबल मार्केट ट्रेंड्स किस तरीके से बने हुए हैं, ग्लोबल इन्वेस्टर्स का सेंटिमेंट किस तरीके का है, साथ ही साथ जियो पॉलिटिकल टेंशन उसका मार्केट पे किस तरीके का नतीजा आ सकता है, और अंत में ये समझने की कोशिश करेंगे कि आगे की रणनीति किस तरह की बनाई जाए। अगर आप चैनल पर नए नए आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जितने भी वीडियोस आएंगे उसके नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। शेयर लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए शुरू करते हैं। नजर डालते हैं डॉलर इंडेक्स पे। तो डॉलर इंडेक्स को अगर हम देखेंगे, जैसा कि हमने बात करते आ रहे हैं काफी सेशन से, कि डॉलर इंडेक्स में मंदी एक्सपेक्टेड है आने वाले टाइम पे, वो हमको देखने मिल रहा है। सबसे मेन रीजन तो जो फेड की जो रेट कट की उम्मीद है वो यहाँ पे काफी ज्यादा है। एंड हमारा जो अनुमान है वो 0.5 से 0.75 बेसिस पॉइंट के आसपास रेट कट हम उम्मीद बनाए रखे। हमारी जो एक्सपेक्टेशन है वो ये है। बाकी ये मार्केट का अनुमान 0.25 से 0.40 के बीच में मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है, बट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 0.50 से 0.75 के बीच में आ सकता है। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे और आपको मंदी देखने मिल सकता है, जो कि 96.800, 96 एंड 94.50 का लेवल देखने मिल सकता है। अगर ऐसा होता है तो बाकी पैस के लिए ये काफी मजेदार बात होने वाली है। अगर हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक डेटा के हिसाब से, तो आज यहाँ पे कैनेडियन डॉलर में सीपीआई का डेटा है मंथ ऑन मंथ, जो कि उम्मीद से कम आने की संभावनाएं हैं, जो कि यहाँ पे नेगेटिव प्रभाव डाल सकता है। साथ ही साथ यूएस डॉलर में यहाँ पे रिटेल सेल्स का डेटा है, जो उम्मीद से अच्छा आने की एक्सपेक्टेशन है, तो यहाँ पे थोड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाल सकता है। तो बात करते हैं थोड़े टाइम फ्रेम पे। अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखते हैं तो प्राइस जो है यहाँ पे लगातार एक लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए इम्पल्स फॉर्मेशन करता हुआ देखने मिल रहा है। एलिट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो आराम से नीचे लेवल्स एक्सपेक्टेड है, क्योंकि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग इम्पल्स फॉर्मेशन है। साथ ही साथ प्राइस जो है वो 21 के एवरेज के नीचे स्ट्रांगली बना हुआ है, जो कि यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि जो ट्रेंड है वो एकदम स्ट्रांगली बेरिश है। अगर हम बात करते हैं H4 के टाइम फ्रेम पे, तो ये रेंज है और एक अपर रेंज है। अपर रेंज का ब्रेकआउट हुआ, फेल हुआ। लोअर रेंज का ब्रेकडाउन हुआ, फेल हुआ। बट अब यहाँ पे सस्टेनेबल ब्रेकडाउन देखने मिल रहा है, मतलब प्राइस यहाँ पे लोअर हाई लोअर लो बनाते हुए फॉलोअप करता हुआ देखने मिल रहा है। साथ ही साथ प्राइस ने यहाँ पे 21 के एवरेज पे रिजेक्शन लेके प्राइस ने एक डाउन ट्रेंड को कंटिन्यू किया है, जो कि इंडिकेट कर रहा है कि अब ये रेंज पैटर्न, मतलब ये रेक्टेंगुलर पैटर्न है, जो कि एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन पैटर्न माना जाता है। अगर हम इसका रेंज देखते हैं तो इसके हिसाब से आराम से 96 तक का यहाँ पे आपको टारगेट देखने मिल सकता है, जो कि बाकी पेयर्स में काफी इंटरेस्टिंग मूव ला सकता है। तो यहाँ पे बात करेंगे शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश है। अगर सेंटिमेंट वाइज करेंगे तो सेंटिमेंट यहाँ पे स्ट्रांगली बेरिश है। क्यों? 21 के एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है। साथ ही साथ जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे बेरिश बना हुआ है। एक बार हम मोमेंटम इंडिकेटर लगा के दिखाते हैं। जो मोमेंटम इंडिकेटर है वो भी यहाँ पे बेरिश बना हुआ है। बात करते हैं यूरो यूएसडी के बारे में। तो अगर हम यूरो यूएसडी को देखते हैं तो जो पैर है वो काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। जैसे कि हमने पिछले सेशंस में बताया था कि यहाँ पे हम जो हमारा अनुमान था कि यहाँ पे अपवर्ड ट्रेंड लाइन, डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन एंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन का एक काफी अच्छा कॉन्फ्लुएंस है, और साथ ही साथ 21 के एवरेज का सपोर्ट था। तो यहाँ से हमने बताया था कि स्ट्रॉन्ग बाइंग एक्सपेक्टेड है, एंड यहाँ पे बाइंग देखने भी मिला। साथ ही साथ प्राइस ने प्रीवियस रेंज का ब्रेक कर दिया है, प्रीवियस स्विंग को ब्रेक कर दिया है। तो अब यहाँ से आराम से एक स्ट्रॉन्ग अपवर्ड मोमेंटम देखने मिल सकता है। अगर आप यूरो यूएसडी में बुल्स है तो आप ये ट्रेंड मिस नहीं कर सकते। जैसे कि हमने गोल्ड में बताया था, वैसे हम यहाँ पे यूरो यूएसडी में बता रहे हैं, आप ये ट्रेंड मिस नहीं कर सकते। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे। तो जो ट्रेंड है वो स्ट्रांगली यहाँ पे ट्रेंड लाइन के ऊपर बना हुआ है। प्राइस आप देखेंगे जो ट्रेंड लाइन के ऊपर लगातार बना हुआ है। साथ ही साथ यहाँ पे एवरेज का रीटेस्ट एंड फिर यहाँ पे ट्रेंड कंटिन्यूएशन, मतलब शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश बने हुए हैं। बात करते हैं दूसरे पैर के बारे में, WTI। WTI ऑयल अभी यहाँ पे आपको 62 64 के बीच में ट्रेड करता हुआ देखने मिल रहा है। इसका मेन रीजन है कि यहाँ पे थोड़ा बहुत मैक्रो जो अनसर्टेनिटी चल रही है वो वहां पे शांति का अनुमान बताया जा रहा है, जो कि हुई नहीं है। होगी तब जाके यहाँ पे एक तेजी देखने मिल सकता है। तब तक यहाँ पे आपको सेल ऑन राइज मार्केट देखने मिलने वाला है। अगर हम सेंटिमेंट के हिसाब से बात करेंगे तो प्राइस यहाँ पे 21 के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि बता रहा है कि सेंटिमेंट यहाँ पे कंप्लीटली नेगेटिव है। एलियट वेव के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक इम्पल्स का फॉर्मेशन है, जो कि बता रहा है कि आने वाले टाइम पे आपको 60 58 56 का लेवल देखने मिल सकता है।
अगर आप बुलिश मूव देखना चाहते हैं तो जब तक प्राइस 66 के ऊपर डेली टाइम फ्रेम के बंद नहीं करता है, यहाँ पे आपको बुलिश मूव देखने मिलने के चांसेस ना के बराबर है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो यहाँ पे प्राइस ने ये लेवल से बाउंस दिखाया है, बट हमारा अनुमान है कि ये सस्टेनेबल बाउंस नहीं रहेगा। यहाँ पे प्राइस का एक रिजेक्शन पॉइंट है, यहाँ पे सप्लाई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे अगर आप लो रिस्क हाई रिवर्ट ट्रेडर है तो यहाँ पे डेफिनेटली आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ सेलिंग ट्रेड देख सकते हैं। अगर प्राइस यहाँ पे 64 के नीचे बना हुआ है तब तक यहाँ पे कंटिन्यूएशन सेल ऑन राइट शॉर्ट टर्म में देखा जा सकता है, और मीडियम टर्म ट्रेंड तब तक चेंज नहीं होगा जब तक प्राइस 66 के नीचे बना हुआ है। मतलब हम बात करें शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म, तो तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली साइडवेज टू बेरिश बने हुए हैं। ठीक है, बात करते हैं हमारे फेवरेट पैर की, गोल्ड के बारे में। तो जैसे कि हमने गोल्ड में बताया था कि यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम एक्सपेक्टेड है गोल्ड में। गोल्ड में हम 3300 के लेवल से बताते आ रहे हैं कि ये अगर आप बुल्स है गोल्ड में तो ये ट्रेंड आप मिस नहीं कर सकते। ऐसे मूव एक साल में 2 या 3 बार देखने मिलते हैं, बार बार देखने नहीं मिलते हैं। तो अगर आप बुलिश ट्रेड्स और बुल्स है तो आपको ऐसे ट्रेंड्स मिस नहीं करने चाहिए। राइट, हम क्लियरली बताया था कि यहां से ये वन वे मूव करेगा, ये ऐसे रेंज में वापस नहीं आएगा। यहां से वन वे कंटिन्यूएशन एक्सपेक्टेड था एंड यहाँ पे हमको देखने मिला। हमने 3 लेवल्स बताए थे, 3600, 3650, 3700। ऑलमोस्ट तीनों ही लेवल लग चुके हैं। अगर हम बात करते तो यहाँ पे 3392 का हाई लग गया है, तो ऑलमोस्ट तीनों ही लेवल लग चुके हैं। आज 3700 दिख जाएगा स्क्रीन पे, 3720 तक की उम्मीद है, उसके ऊपर निकलता है तो 3778 तक ये मूव जा सकता है। तो अगर हम बात करते हैं जो लॉन्ग टर्म ट्रेंड है, यहाँ पे ये स्ट्रांगली बुलिश बना हुआ है। बात करते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे प्राइस ने एक फ्लैग एंड पोल का स्ट्रक्चर बनाया एंड फिर यहाँ पे ब्रेकआउट देखने मिला है, जो कि हमको टारगेट दे रहा है 3720, 3760 एंड 3778 का लेवल का टारगेट दे रहा है, जो कि आजकल में यहाँ पे डेफिनेटली एक्सपेक्टेड है। ये वीक में हम मोस्ट प्रोबेबली 3778 का टारगेट देख लेंगे। अगर यहाँ पे रेट कट पॉइंट 50 से पॉइंट 75 बेसिस पॉइंट के बीच में आता है तो प्राइस में, मतलब ये ट्रेंड में पोटेंशियल है 4000 तक जाने की। बट जो मार्केट अनुमान लगा रहा है वो 0.25 से 0.40 के बीच में है। अगर उसके आसपास आता है, इसके ये रेंज में आता है, तो आपको ज्यादा से ज्यादा 3800 का हाई देखने मिलेगा, उससे ज्यादा प्राइस नहीं लगा पाएगा। ये हमारा अनुमान है, फिर भी आप अपना एनालिसिस कर सकते हैं। तो हम बात करते हैं शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, तीनों ही ट्रेंड यहाँ पे स्ट्रांगली बुलिश बने हुए हैं। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। ऐसे ही वीडियोस के लिए मार्केट्स के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय।